हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम त्रिवेन कैटास्ट्रॉफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर कर्नल जेन वैलेंस उनके ट्रेनिंग रूम में आ चुके थे और जायन को इतना फास्ट स्पीड और स्किलफुली फायर करता देखकर उन्हें लगता है कि जैसे उसे एक्स वायरस इंजेक्ट किया हो। पर वो तो गुस्से में आ गए थे और कर्नल से पूछते हैं कि क्या हाइन तुमने इसे एक्स वायरस इंजेक्ट किया है। इससे पहले कि कर्नल से कोई आंसर करते जायन जल्दी से आगे बढ़ के बोलता है, ओह जेन वैलेंस, तो तुम वापस आ गए। इतने में कर्नल जेन वैलेंस तो अचानक से ही उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कर्नल से दूर कर लेते हैं। साथ ही उसे प्रोटेक्ट करते हुए अपने पीछे कर लिया और सीरियसली दोबारा से कर्नल को बोलते हैं, मेरे क्वेश्चन का आंसर करो, क्या तुमने इसे एक्स वायरस इंजेक्ट किया है या नहीं। इस पर कर्नल बोलते हैं, ये मेरा ट्रेनिंग रूम है और तुम्हें यहाँ आने का कोई राइट नहीं। ये आंसर सुनकर कर्नल जेन वैलेंस को तो इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि वो गुस्से से उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, ये चिल्लाते हुए कि अगर आज मैं यहाँ पर नहीं आता तो किसी को भी पता नहीं चलना था कि तुम यहाँ इसके साथ क्या कर रहे हो। से बाहर जाने से पहले मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं लग रही थी कि तुमने पर्सनली ये रिक्वेस्ट क्यों की है। तुम जायन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो, तो क्या वो सब कुछ तुमने ये करने के लिए किया था। ही वो कर्नल पर जोरदार अटैक कर देता है जिसे कि कर्नल ने इजीली डॉज कर लिया। साथ ही पीछे हटते हुए उसका हाथ पकड़कर बोलते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल वैलेंस, लगता है अभी भी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। और साथ ही उसे एक जोरदार किक मारकर दूर फेंक देते हैं। इस किक की वजह से कर्नल वैलेंस दूर जा गिरा था, लेकिन अभी भी वो नहीं रुकता। वो दोबारा से काफ़ी एग्रेसिवली कर्नल पर अटैक करने के लिए आने लगा, चिल्लाते हुए कि कर्नल बर्टन, तुम्हें भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन इस बार इससे पहले कि कर्नल वैलेंस कर्नल बर्टन पर अटैक कर पाता, जायान उन दोनों के पीछे आकर खड़ा हो गया और अपने हाथ फैलाते हुए चलाकर उसे रुकने का बोलता है। कर्नल वैलेंस ऑलमोस्ट अटैक करने ही वाला था, लेकिन अचानक से जायन को अपने सामने देखकर उसके फेस के बिल्कुल पास उसने अपना हाथ रोक लिया। उसी तरफ जायान तो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता, उसने अपनी आइज बंद कर ली थी और बोलता है, लेफ्टिनेंट कर्नल वैलेंस, मेरी बात सुने। इससे पहले कि जायन उसे कुछ बता पाता, पीछे से कर्नल बर्टन ने उसके मुंह पर हाथ रखकर चुप करवा दिया और बोलते हैं, तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते कि जायन जिस वायरस पर स्टडी कर रहा है उसके बारे में किसी को भी पता चले, क्योंकि इस वजह से बहुत से लोग उसकी जान के दुश्मन बन सकते हैं। दूसरी तरफ कर्नल वैलेंस भी चुपचाप कहाँ पीछे हटने वाले थे, उसने तो जायन का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए जायन को कर्नल बर्टन से छुड़ा लिया। इस पर कर्नल फोर्सफुली जायन को पकड़ने का ट्राई नहीं करते, बल्कि वो तो वहीं पर रुक चुके थे। वैलेंस जायन को पकड़ते हुए खींचकर अपने साथ ले जाने लगे, कर्नल बर्टन को ये बोलकर कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है मैं मेजर जनरल गॉर्डन को इसके बारे में रिपोर्ट करूँगा, कि तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो। उसने जायन को ले जाकर एक वॉल के साथ पिन कर दिया और उसके फेस के बिल्कुल पास वॉल पर अपना हाथ मारते हुए गुस्से से पूछता है, चलो बताओ मुझे, आखिर ऐसा कौन सा रीज़न था जिसकी वजह से तुम्हें ये डिसीजन लेना पड़ा। इस पर जायन बोलता है कि मैंने खुद में एक्स वायरस इंजेक्ट नहीं किया। इस पर मेजर वैलेंस को तो यकीन ही नहीं आता। वो बोलता है, क्या सच में तुमने खुद में एक्स वायरस इंजेक्ट नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ। अभी अभी मैंने अपनी आंखों से क्लियरली देखा है कि तुम्हारी स्पीड और स्ट्रेंथ नॉर्मल पर्सन से कहीं ज़्यादा थी। मैं तो इस बारे में अच्छे से पता होगा ना। इस पर जायन उसे शांत करने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, तुम तो अच्छे से जानते हो कि एक्स वायरस इंजेक्ट करने के बाद हमें कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद भी तुमने स्पेशल ऑपरेशन यूनिट में शामिल होने के लिए यही डिसीजन लिया था, क्या ऐसा नहीं है। इस पर कर्नल वैलेंस उसके हाथ को खुद से दूर झटकते हुए बोलता है, मुझसे इस तरह की कोई बात मत करो, तुम मेरे जैसे नहीं हो। ये सुनकर जायन कंफ्यूज होते हुए पूछता है कि आखिर हम दोनों में क्या डिफरेंस है। इस पर कर्नल वैलेंस ने तो जायन के फेस को पकड़ लिया और बोलते हैं, यही कि तुम मेरे और हाइन जैसे नहीं हो। उस पर जायन अपना सर ना हिलाते हुए बोलता है, नहीं, हम दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है। अब
तक कर्नल वैलेंस भी थोड़ा शांत हो चुके थे, उसने अचानक से ही ज़ायन के शोल्डर पर सर रख लिया और गहरी सांस लेते हुए बोलते हैं, मुझे वो घटिया मिशन लेना ही नहीं चाहिए था, बल्कि मुझे जार में ही रहकर तुम्हारी अच्छे से टेक केयर करनी चाहिए थी कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। इसके ऐसे रिएक्शन को देखकर ज़ायन भी ये क्लियरली फील कर पाता है कि ये पर्सन सच में उसकी केयर करता है। ये तो शुरू से ही मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। इस वजह से अब वो कर्नल वैलेंस को शांत करने के लिए उसके शोल्डर पर पैट करते हुए बोलता है, सच में मैंने खुद में एक्सवायरेशन चेक नहीं किया है, मेरा बिलीव करो। अब तो मुझ में इतनी भी ताकत नहीं कि मैं अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करते हुए एक मामूली सा ग्लास में तोड़ पाऊँ। सुनकर कर्नल वैलेंस उसके सामने आते हुए बोलते हैं, तो फिर एक्सप्लेन करो कि अभी अभी तुम हाइन बर्टन के साथ कैसे फाइट कर रहे थे। ये बिल्कुल भी मत बोलना कि सिर्फ आधा साल ट्रेनिंग करके ही तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटी नॉर्मल स्पेशल फोर्स सोल्जर से भी बढ़ चुकी है। इस क्वेश्चन पर तो ज़ायन बेचारे के पसीने छूटने लगते हैं। वो उसे सीधी बात नहीं बताना चाहता था, जिस पर वो उसे ऑकवर्डली कुछ बहाने देने लगता है। वो ऑकवर्डली ये बोल ही रहा था कि इतने में उसकी नज़र कर्नल बर्टन पर पड़ती है, जो कि वहाँ पर आ चुके थे, जिन्हें देखकर वो वहीं पर रुक जाता है। वो वहाँ से गुजरते हुए साइड आई से ज़ायन को देखते हैं, जिस वजह से कर्नल वैलेंस का ध्यान भी कर्नल बर्टन की तरफ चला गया था, जिसकी वजह से ज़ायन बेचारे के तो होश ही उड़ जाते हैं। कर्नल तो उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो उसे वार्न कर रहे हों कि उसे कुछ भी नहीं बताना, और वो तो बस बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से गुजर गए। फिर ज़ायन भी कर्नल की वार्निंग को समझ आता है। उसने अपना सर झुका लिया, ये सोचते हुए कि हाँ, ये भी बिल्कुल ठीक ही है, क्योंकि मैंने इनसे प्रॉमिस कर रखा है कि मैं अपनी रिसर्च के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, तो मैं कर्नल वैलेंस को नहीं बता सकता। ये देख कर कर्नल वैलेंस तो ज़ायन की चिन पकड़कर उसका फेस ऊपर करते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हें उससे डर लग रहा है। ज़ायन जल्दी से बोलता है, नहीं, मैं उससे डरता नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बस उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। इसके अलावा उन्होंने मेरी जान कई बार बचाई है, अगर वो ना होते तो मुझे तुमसे मिलने का कभी भी चांस नहीं मिलना था। इस पर कर्नल वैलेंस पूछते हैं, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि तुम उसकी सभी बातें मानोगे। कर्नल वैलेंस को भी दोबारा से हल्का हल्का गुस्सा आने लग गया था। अब देखना ये है कि वो ज़ायन से बात पूछने के लिए क्या करता है। ज़ायन इसीलिए उसे अपनी बात मना पाएगा, या वो दोबारा से बिल्कुल वैसे ही ज़ायन के साथ बिहेव करेगा जैसा वो शुरू से करता आया है, यानी कि बिना उसकी परमिशन के उसे टच करना और किस करना, इस तरह की चीज़ें। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है, तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर करते जाएं, और साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। अंटिल दैट, स्टे विथ मी एंड बाय बाय।